क्या अब यही स्किल बच गए कि भाई पढ़ाई लिखाई दूर की बात है, कौन नौकरी करे, तैयारी करे, ये सब छोड़ो, सीधा एक ही तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, कम कपड़े पहनो, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ और डाल दो, कुछ उल्टी सीधी हरकत करो, रील बनाओ और डाल दो, उसी से आप वायरल हो जाओगे और यही आपको कामयाबी का एक मंत्र दिखती है। क्योंकि पढ़ाई तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफी दिनों तक पढ़ना पड़ेगा और यही सच्चाई भी है। और ये वीडियो बिल्कुल वायरल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर ये काम की बात कर रखी है। लोग फेमिनिज्म का झंडा लेकर के भी आने को तैयार हैं कि साहब आपने लड़कियों को ऐसा कह दिया। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। और जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ बैलेंस में चलता है, सब्जी में नमक मिर्च बैलेंस में चलता है, बहुत ज्यादा भी खराब है, बहुत कम भी खराब है। समाज के अंदर घुटन भी नहीं होनी चाहिए और समाज के अंदर इतनी बेशर्मी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ हिसाब किताब ही ना बचे। दोस्तों, ये वीडियो हमने आम बोलचाल की इंटरेक्शन भाषा में इसलिए शूट करी ताकि जिसको भी ये वीडियो मिले वो इंसान देख करके इसको आगे बढ़ा सके। और अगर आपके घर में ऐसा कोई है, अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई है तो उसको समझा सके, क्योंकि ये कहां जाकर के रुकेगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, आप खुद हिसाब लगाइए कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया बनाई है, एप्लीकेशंस बनाई है, वो कितनी पोस्ट डालते हैं, वो कितना यूज करते हैं, एक बार इस बात का भी आप अंदाजा लगा लीजिए। और ठीक है कि आप इस देश में लोकशाही है, हर आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके जो कर्म है, आप जो काम कर रहे हैं उससे बहुत गलत माहौल बन रहा है तो फिर वो काम भी सही नहीं है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं केवल इसलिए कि हम लड़कियां तो झंडा उठा लेंगी और फेमिनिज्म वाले आ जाएंगे और ट्रोल भी कर देंगे, तो ये सब चीजें उसका सोल्यूशन नहीं है। इससे आप ढकने की कोशिश कर रहे हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो और आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो कि हाँ ये गलत है, हम इसको स्वीकार करना नहीं चाहते। केवल हम लड़कियां हैं, हम महिलाएं हैं, हमें क्यों कह दिया या हमें क्यों कहा जाता है या ये किसके लिए, ये केवल महिलाएं या उनके लिए नहीं है दोस्तों, ये सबके लिए है। ये उन सब युवाओं के लिए जिनको आज की डेट में व्यूज बटोरने का केवल एक ही तरीका दिखता है और वो है ये गंदगी। ऐसी ऐसी गंदी रील्स दोस्तों देखने को मिलती है, खुद आ जाती है ना चाहते हो। बीच में 2-4 हर 5-7 रील के बाद आपको ऐसी कोई ना कोई रील मिलेगी। उनको पता है ये परोसना है, उनको पता है कि आपके दिमाग से कैसे खेलना है और यही चीज आप सीख भी रहे हो और यही काम भी आप करना चाह रहे हैं। दोस्तों, इससे समाज उस ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पे हम शायद किसी को बताने लायक भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, पढ़ाई मॉडर्नाइजेशन सिर्फ कपड़ों से नहीं होती है, विचारों से होती है। आपके कपड़े बहुत छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्ट्रा मॉडर्न हो गए हैं। आपको कुछ आता तो है ही नहीं, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है कुछ कर गुजरने का, लेकिन हाँ कपड़े छोटे पहनते हो, आप रोड पर चल सकते हो, वो बेशर्मी आपके अंदर है। उस बेशर्मी को अपना स्किल समझ रहे हो, उस बेशर्मी को आप कामयाब होने का तरीका समझ रहे हो, जो अपने आप में बहुत बुरा लगता है, बहुत घटिया कर्म लगता है। दोस्तों, ये सुनने में भी, देखने में भी और बताने में भी। और मैं उम्मीद करता हूं पेरेंट्स से भी इस वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो समझाएं उन बच्चों को भी, या आपस में एक दूसरे को दिखाएं, समझाएं कि समाज में केवल बेशर्मी फैलाना ही आपका टारगेट थोड़ा ही है। आपका टारगेट इस समाज को आगे लेकर के जाना है। आज की डेट में अगर आप किसी को बोलते हो, मैंने एक वीडियो में बोल दिया अभद्र कपड़े, अब अभद्र कपड़ों के ऊपर बवाल कट गया। दोस्तों, पब्लिकली ऐसे कपड़े पहन करके कुछ लोग झूम रहे हैं जिसको कि आम आदमी देखते हुए शर्मा रहा है। अब उसको अभद्र नहीं बोले तो क्या बोले, केवल ये कह देना कि नहीं उनकी अपनी चॉइस है। अरे ठीक है चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्टेबल तो हो। फ्रीडम का मतलब कम कपड़े पहनना नहीं होता है। आजादी का मतलब केवल ये नहीं कि आप आजाद हो, चलो ठीक है हम आजाद हैं तो आजाद मीन्स कपड़े उतार दो, नहीं, ये आजादी नहीं है। आजादी के बहुत सारे मायने हैं, देश समाज को आगे लेकर के जाना। और ऐसा इंसान अपने आप में कितना खुश होता है कि भाई मैंने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया है, आज मैंने इतने छोटे कपड़े पहनकर रील बनाई है, वाह वाह मैंने पता नहीं क्या ही कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी बातों से निकलना है। इस रील को जितना हो सके, इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करने की कोशिश करनी है ताकि ये गंद जो फैला हुआ है इसके ऊपर कुछ रोक लग सके। और मैं सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स के जो ओनर हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट कोई चेक एंड बैलेंस तो हो। इतनी भद्दी तस्वीरें लोग पोस्ट कर देते हैं, इतनी गंदी रील्स लोग पोस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कोई तो पाबंदी हो, कोई तो चेक बैलेंस हो, कोई तो देखने वाली अथॉरिटी भी हो। आपका एआई इतना मजबूत तो हो कि वो देख सके कि इसका समाज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको रोकना है कि इसको आगे बढ़ने देना है। तो ये भी चीजें बड़ी जानने और देखने वाली हैं और आप भी चाहते हैं कि इसके ऊपर पाबंदी लगे, इसके ऊपर कुछ रोकथाम लगे कि ये एटलीस्ट इस बात की जांच हो सके कि क्या चीजें पोस्ट करने लायक है और क्या चीजें पोस्ट करने लायक नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे कंटेंट को अगर आपको पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू।